हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं 1973 में आई एक फ्रेंच एनिमेटेड साइंस फिक्शन फिल्म फैंटास्टिक प्लैनेट की। फैंटास्टिक प्लैनेट को डायरेक्ट किया था रेने लेलुक्स ने। ये फिल्म दिखाती है जब एक ताकतवर स्पीशीज किसी कमजोर स्पीशीज पर राज करती है तो क्या होता है। ये कहानी ह्यूमंस के बारे में, इंसानों के बारे में, फ्रीडम के बारे में, इक्वालिटी के बारे में और नॉलेज के बारे में है। ये फिल्म दुनिया की बेस्ट एनिमेटेड साइंस फिक्शन फिल्मों में आती है। इसका एनिमेशन बड़ा गजब का है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फैंटास्टिक प्लैनेट की स्टोरी। बहुत दूर फ्यूचर में यगाम नाम का एक प्लैनेट है। इस प्लैनेट पर ड्रैग्स नाम के बहुत बड़े बड़े ब्लू कलर के ह्यूमंस जैसे जीव रहते हैं। ये जो ड्रैग्स हैं वो साइंस और नॉलेज और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुके हैं। अब धरती से लाए गए इंसानों को वो ओम्स कहते हैं, मतलब ह्यूमंस को वो ओम्स कहते हैं। ड्रैग लोगों की नजर में ओम सिर्फ छोटे जानवर हैं। कुछ ओम को वो पालतू जानवर की तरह अपने घर में रखते हैं, जबकि बाकी के जो ओम्स हैं वो जंगल में रहते हैं। अब धीरे धीरे ड्रैग्स एक बात समझने लगते हैं कि जो ओम्स है उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी है, तो वो क्या करते हैं, उनकी आबादी को कम करने के लिए उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। ड्रैग्स बहुत लंबे समय तक जीते हैं, लेकिन उनके बच्चे बहुत कम पैदा होते हैं। अब एक दिन 3 छोटे ड्रैग बच्चे खेल खेल में एक ओम महिला को मार देते हैं। उसका छोटा बच्चा अकेला रह जाता है। उसी समय मास्टर सिन और उसकी बेटी टीवा उस बच्चे को देख लेते हैं। टीवा उसे अपने पालतू जानवर की तरह रख लेती है और उसका नाम टैर रखती है। टीवा टैर से प्यार करती है, लेकिन उसके गले में एक पट्टा भी पहनाती है। इस पट्टे की मदद से वो टैर को अपनी इच्छा के हिसाब से खींच सकती है। एक तरीके से गुलाम बना लिया है टैर को। टीवा हर दिन एक खास मशीन, मतलब एक हेडसेट है, उससे पढ़ाई करती है। ये मशीन सीधे उसके दिमाग में नॉलेज पहुंचा देती है। अब एक दिन क्या होता है, टैर के कॉलर में एक छोटी खराबी होती है। इसलिए जब टीवा पढ़ाई करती है तो वो सारा जो पढ़ाई है, स्टडीज है, नॉलेज है, टैर के दिमाग में पहुंच जाती है। अब धीरे धीरे टैर ड्रैग लोगों की लैंग्वेज, उनकी साइंस और उनकी दुनिया के बारे में काफ़ी कुछ सीख जाता है। अब समय बीत जाता है। काफ़ी समय के बाद टीवा बड़ी हो जाती है और ड्रैग लोगों की मेडिटेशन करने की पावर है वो सीखती है। इस मेडिटेशन मतलब ध्यान के दौरान उनकी आत्मा शरीर छोड़कर दूसरी जगह जा सकती है। अब टीवा का ध्यान टैर पर कम हो जाता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर टैर भाग जाता है। जाते समय वो टीवा का जो नॉलेज देने वाला हेडसेट है, मतलब जो मशीन है, उसे अपने साथ ले जाता है। अब जंगल में टैर की मुलाकात एक जंगली ओम लड़की से होती है। वो टैर के गले का पट्टा काटकर उसे आजाद कर देती है। वो टैर को अपने ओम लोगों के ग्रुप में ले जाती है। ये लोग एक पुराने और छोटे ड्रैग पार्क में रहते हैं। टैर सबको हेडसेट से पढ़ना लिखना सिखाने लगता है और ड्रैग लोगों को ज्ञान देता है। अब ओम लोग पहले से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट होने लगे हैं। अब एक दिन ओम लोगों को पता चलता है कि ड्रैग्स ने एक अनाउंसमेंट किया है। उस अनाउंसमेंट में यह है कि जल्द ही इस पूरे पार्क को खत्म कर दिया जाएगा और ओम लोगों को मार दिया जाएगा। अब कुछ समय बाद ड्रैग लोग अपने मॉडर्न वेपन से हमला कर देते हैं। बहुत सारे ओम्स मारे जाते हैं, मतलब ह्यूमंस मारे जाते हैं, लेकिन कई लोग बच निकलते हैं और दूसरे ओम ग्रुप्स के साथ मिल जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। अब रास्ते में उनकी मुलाकात 2 ड्रैग लोगों से होती है। इस बार ओम डरते नहीं, वो लड़ते हैं और पहली बार एक ड्रैग को मार देते हैं। ये देखकर पूरे ड्रैग जो सोसाइटी उसमें हड़कंप मच जाता है। अब ओम लोग एक पुराने ड्रैग रॉकेट अड्डे में जाकर रहने लगते हैं। वो कई सालों तक मेहनत करते हैं। टैर की नॉलेज की मदद से वो ड्रैग लोगों की टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं और अपने लिए 2 रॉकेट बना लेते हैं। अब उनका सपना यह है कि इस ग्रह को, मतलब यगाम को छोड़कर वो पास की चांद, मतलब फैंटास्टिक प्लैनेट पर जाकर बच जाएं, जहां ड्रैग उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। वो भागना चाह रहे हैं। उधर ड्रैग लोग पूरे प्लैनेट पर फिर से सभी ओम लोग खत्म करने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि ओम पकड़े जाएं, टैर और उसके साथी अपने रॉकेट में बैठकर फैंटास्टिक प्लैनेट पहुंच जाते हैं। फैंटास्टिक प्लैनेट पर पहुंचकर वो एक बहुत बड़ा रहस्य पता लगा लेते हैं। इस चांद पर मूर्तियां हैं बहुत बड़ी बड़ी। ड्रैग लोग क्या करते हैं, वो मेडिटेशन करते समय अपनी आत्मा को इन मूर्तियों तक भेजते हैं और यहीं पर वो दूसरी गैलेक्सी से आए जीवों से मिलते हैं। उनकी मीटिंग्स होती हैं और एक प्रोसेस है, उसके तरीके से अपनी जाति को आगे बढ़ाते हैं। मतलब कि जो मूर्तियां हैं, इनके बिना ड्रैग लोगों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। ये समझकर ओम लोग कुछ मूर्तियों को तोड़ देते हैं। अब ड्रैग लोगों को एहसास होता है अगर उन्होंने ओम लोगों को मारना जारी रखा तो उनकी अपनी जो स्पीशीज है, उनकी जो प्रजाति, वो भी खतरे में
पड़ सकती है। इसलिए वो क्या करते हैं, लड़ाई को रोक देते हैं और ओम लोग से शांति की बातचीत करते हैं। आखिर में ये होता है कि जो दोनों ग्रुप हैं उनके बीच एग्रीमेंट हो जाता है। ड्रैग लोग ओम लोगों को इक्वालिटी, बराबरी का हक देते हैं। ओम लोग भी फैंटास्टिक प्लैनेट ड्रैग लोगों को वापस दे देते हैं ताकि वो अपना मेडिटेशन जारी रख सकें। इसके बाद ओम लोग अपने रहने के लिए टेर नाम का एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाते हैं। अब ड्रैग और ओम दोनों मिलकर पीसफुली, शांति से रहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से नई बातें सीखते हैं और मिलकर बेटर फ्यूचर बनाने की तरफ जाते हैं। तो यही फिल्म का एंड होता है। अब दोस्तों, इस फिल्म का आखिरी में मतलब क्या है? फिल्म को ये साइंस फिक्शन नहीं है। फिल्म ये बताती है कि जो ताकतवर होता है वो हमेशा सही नहीं होता, और जो नॉलेज है और जो साइंस है वो बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन कोई भी वीक, कमज़ोर भी ताकतवर बन सकता है अगर इस नॉलेज को हासिल कर ले, जो कि इसमें ओम्स लोग करते हैं। अगर लोग मिलकर रहें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। किसी भी इंसान को छोटा या कमजोर समझकर उसके साथ बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए। तो आपको ये फिल्म दोस्तों एक बार देखनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।